ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देना। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
मनुष्य योनि। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है, और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। केवल मोक्ष ही मनुष्य जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पाप योनः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। गीता 9:32। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात भगवान कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो भी कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है। पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं, भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात भगवान कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात माया के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है, असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर
केवल एक मुझ परमात्मा की ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़कर माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि मन ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें श्री विक्रम पटेल गुरु भाई जी। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। मेरी आवाज आ रही? जी जी, एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है गुरु भाई जी। गुरु जय श्री ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदेव विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। 15 मिनट अपन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं सभी गुरु भाई बहन, और शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट अपन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी बाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। आज की दिव्य लेखनी में गुरु भाई ने क्या लेखनी पढ़ी है, उसमें मीराबाई ने कहा, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, है ना, अपने ही रंग में रंग ले भगवान। ये मन की भी बात बताई है कि मन तो जो संसार में डुबोता है ना, गुरु केवल ये मन तो हजारों जगह भटका देता है। केवल अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग इस मन को काबू कर सकते हो। संसार में कोई ताकत नहीं है। साक्षात भगवान भी आ जाते और आपके मन को वश में नहीं कर सकते। अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गगईनाथ की कृपा से इनका ध्यान करने से आज्ञा चक्र में मन काबू में हो जाता है। और अपने सिद्ध युग से जुड़े हुए गुरु भाई बहन इस बात का अच्छे से अनुभव करते हैं कि हमारा मन गुरु भगवान की कृपा से क्षण मात्र हो, धीरे धीरे हो, एकदम से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और जिस दिन हो जाएगा अपन सहज समाधि, निर्भीक समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। वो दिन कब आए भगवान, ये सोच के तो बड़ा दिव्य वो होता है कि भगवान गुरु भगवान वो सहज समाधि और निर्भीक समाधि जैसी चीज है। हम लोग कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्रों को कब करवाओगे गुरु भगवान। तो मैं ज्यादा समय न खराब करते हुए किसी भी गुरु, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूति, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो अपन मंच पर रखते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु भाई लोग हैं जो गुरु भगवान थे जब, तो वो इस समस्या का समाधान थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं बताने का। तो मैं आमंत्रण करता हूं गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति
या कोई जिज्ञासक प्रश्न हो तो आए मंच पे और उसको साझा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज 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 की जब अनुभूति है, लेकिन मैं आमंत्रण करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए तो अपनी अनुभूति शेयर करें, या कोई प्रश्न या कैसे जुड़े, पहली बार जो मंच में आए हैं वो भगवान कैसे जुड़े गुरु भगवान से, कैसे उनको पता लगा, कुछ भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभूति भर हो तो अनुभूति बताएं, अपने कोई अनुभव बताएं। तो गुरु भगवान कुछ तो होता है, सिद्ध योग का आप ध्यान करो और गुरु जाप मंत्र का जाप करो तो जरूर होता है भैया। बताएं, कृपा मंच पे आए और बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं आमंत्रित करता हूँ भी गुरु भाई बहन कोई भी आए और अपनी अनुभूति शेयर करें, या विनोद पुरोहित गुरु भाई कोई ऐसी। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आधुनिक विज्ञान से एंट्रेज हुआ है, स्वागत है गुरु भाई। जी मैं सिर्फ इतना जय श्री गुरुदेव भगवान पहले से भी मैं सिर्फ इतना, जय श्री गुरुदेव भगवान। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा था कि जो सत्संग का प्रभाव होता है, स्पिरिचुअल साइंस में भी गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी में जिक्र है। तो मैं स्पिरिचुअल साइंस से थोड़ा पढ़ के सबको सुना रहा हूँ। तो ये बात, हाँ जी, मैं थोड़ा सा हाँ जी। गुरु भाई जी दिखाई दे रहा है अभी? स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ, स्क्रीन शेयर जी, हो गई। देखिए सत्संग का प्रभाव। जय श्री गुरुदेव भगवान। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वे सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। ये होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो सत्संग का जो प्रभाव होता है, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग में गुरुदेव भगवान के प्रति हम लोग की जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 असीम सीमा को भी पार कर जाए, ये मैं प्रार्थना रखूंगा सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। इसलिए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मैं आमंत्रण करता हूं कि आप जरूर बोले आपकी अनुभूति, ये आपकी पूजा है, आपकी अर्घ है, ये आपका समर्पण है। आप जरूर यहाँ पे एक एक करके आप हैंड रेज करके मंच में बोले। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। किसी भी गुरु भाई बहन आए और इसमें बड़ा सरल है, जो अपन करते हैं वही तो है ना। नाम जप का असर, गुरु भगवान को निहारना। तो किसी भी गुरु भाई बहन कोई भी आ सकता है, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जब तक विनोद पुरोहित गुरु भाई से मैं कोई भी अनुभूति हो किसी की, तो जब तक पढ़ रहे हैं आप, तो गुरु भाई जब तक आते। हाँ, स्वागत है, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव भगवान। हम जब देख पा रहे हैं ओ नाम से कोई गुरु बहन या गुरु भाई जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो माइक माइक खोले कृपा। कृपया आपका माइक अगर इनेबल करें आप। गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे गुरुदेव भगवान जी की सानिध्य प्राप्त हुई? अगर कृपया आपका अगर थोड़ा सा वक्तव्य रख सकते हैं इस मंच में, आपका आमंत्रण करते हैं सादर। कृपया गुरु भाई जी या गुरु बहन जी। माइक अनम्यूट करें भैया।
माइक आपका खुला नहीं है, खोले उसको। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भैया ये ओम प्रकाश भाई साहब हैं जो जोधपुर से जुड़ते हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश भाई जी, आप अपना माइक खोले, उसको खुला नहीं है, और अपनी अनुभूति या जिज्ञासा क्या सब शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी, जय गुरुदेव भगवान। अगर हाँ, विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से मेरे अनुरोध रहेगी। जी जी जी, सुनील शास्त्री गुरु भाई जी। नील शास्त्री गुरु भाई जी, स्वागत है। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज की एक जय दिव्य गुरुदेव। अनुभूति है। गाँव जी में एक गुरु भाई हैं, तो मैं उनके घर गया आज। हाँ, तो मैं उनके पिताजी के पास बैठा हुआ था, तो उनके पिताजी का बड़ा भाई मेरे नजदीक से निकल के गया और फिर वापस आकर के उसके पिताजी को कहता है कि ये वही बैद जी हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं बैद जी हूँ, बताओ क्या दिक्कत है आपके? तो मेरी खांसी बहुत चलती है, सारे दिन 24 घंटे खांसी चलती है। अच्छा, एक हाँ, राज की बात यह है कि गुरुदेव जब हमारे यहाँ आए बहरोड में, उस समय से वो जुड़े हुए थे, लेकिन हाँ, बीच में भटक गए, ध्यान व्यान करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा मैं चलो अभी आपको ध्यान करवाते हैं। तो जी, ध्यान करने के लिए तैयार हो गए, उनको 15 मिनट ध्यान करवाया। ध्यान में जैसे ही वो बैठे, उनके यौगिक मूवमेंट शुरू हो गया और 15 मिनट तक कोई खांसी नहीं चले बिल्कुल भी। जी, और दूसरा उसी साइड में जो मैं जिसके घर गया था, वो गुरु भाई है, उसकी मम्मी को खड़े खड़े ध्यान लगने लग गया, क्योंकि वो भी काफी समय से ध्यान करती हैं, लेकिन बीच में छोड़ दिया। तो जैसे ही गुरुदेव का ध्यान उनको करवाया, तो उसकी मम्मी को भी लग गया। और वो जो फिर जैसे उसका ध्यान टूटा, मैं चलने लगा, तो उसने कहा कि आज तो गुरु भाई बहुत गहरा ध्यान लगा है मेरा, कई दिनों में मैंने ध्यान किया है। बोलो, ये गुरुदेव की फोटो देखते ही ध्यान लग गया। और ऐसा हो रहा था जैसे मैं चिल्लाने के लिए कोशिश कर रही थी, अंदर से ये आवाज आ रही थी कि भाई मैं चिल्लाऊं जोर से, लेकिन मेरे को शर्म आ रही थी, इसलिए मैं चिल्ला नहीं पाई। मैंने कहा कि गुरुदेव से आप प्रार्थना कर लो, शर्म आ रही है तो गुरुदेव उस यौगिक मूवमेंट को रोक देंगे। बाकी वो बता रहे थे कि यहाँ इस सर में इतना ज्यादा वो हो रहा था खिंचाव की बस पूछो मत। गुरुदेव ने बोला आज फिर से बहुत गहरा और बहुत अच्छा ध्यान लगाया। पोते पोती ये कह रहे थे कि अम्मा जी इस तरह से ध्यान करते हैं कि आपकी तरह से? आप तो जोर जोर से हिल रहे थे, जो चिल्ला रहे थे। आज की ये बहुत अच्छी और दिव्य अनुभूति है उस गुरु भाई और गुरु बहन की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई भैया आपने तो। हाँ गुरु भाई, गुरुदेव देखो, बहुत कृपा करते हैं इस समय, बहुत इतना कृपा। अमृत बरस रहा है, ये समझो कि बस। अपन भूल जाते हैं, मैं भूल जाऊं भगवान, तुम ना बिल्कुल बिल्कुल। बताना। प्रेम से पुकारो तो दौड़े चले आते हैं गुरु भगवान। अभी अब मैं जी भी गुरुदेव। अपनी थोड़ी सी छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। जब तक कोई भी गुरु भाई बहन आए तो अपना हैंडल करे। अब क्या जी होता गुरुदेव जी। है, तो ऑटोमेटिक चलता ही है गुरु भाई। अब क्या होने लगा है कि वो दीवालों में देखो तो गुरु भगवान की छवि करे आती है। ऐसा लगता है कि मेरे गुरु भगवान यही कहीं खड़े हैं मेरी नजरों के सामने। कहीं भी टाइल्सों में कोई चित्र बना हुआ है तो वहां उनका चित्र उकर आता है। मैं अच्छे से देख पाता हूँ, बहुत अच्छे से देख पाता हूँ। दीवालों में देखता हूँ मैं अपने गुरु भगवान को। पूरा साफ चेहरा बन जाता है धीरे 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 धीरे। मैं उसको कैसे वर्णन करूं इस बात को। तो हमारे सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग से जो जुड़ता है तो बहुत कुछ देते हैं गुरु भगवान। केवल शुद्धता से आप मंत्र जाप करें, ईमानदारी के साथ, जैसा भी बनता हो। गुरु भगवान सहज में कितनी सरल साधना बना दी है गुरु भगवान ने कि आप दिन भर खाते पीते अपना काम करते, हाथों से काम करें और मानसिक जाप करें। उसके बाद मनुष्य कितना अनाड़ी है भैया, वो नहीं कर पाता है। और दोनों टाइम केवल गुरु भगवान का आज्ञा चक्र में फोकस करके और
ध्यान करने का है ना आपको दीपक जलाने की जरूरत है, ना कोई अगरबत्ती ना कोई माला। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, कोई भी गुरु भाई बहन है तो अगर जी, जय श्री गुरुदेव भगवान। हम देख पा रहे हैं मीनू रानी जी के हैंड आईडी से गुरु बहन जी जुड़े हैं। तो अगर मीनू सच रानी जी, श्रीमती मीनू रानी जी, आप सुन पा रही हैं? अगर आप कहाँ से जुड़ती हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ 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 जी। जी जी, जय 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 गुरु गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु दादा गुरुदेव, सभी गुरु जय श्री परिवार भाई बहनों को, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। हाँ जी। जी मैं रेवाड़ी से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी गुरु बहन जी, हेलो। हम गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कोलकाता से जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, अगर आप गुरुदेव जी भगवान जी से कैसे जुड़े हैं, अगर संक्षेप में कोई अनुभूति दिव्य, अगर थोड़ा सा अगर मंच में अगर साझा कर पाए। जी, मैं यहीं पे रेवाड़ी में ही, सतीश यादव जी हैं, वो गुरु भाई जी। उन्होंने पिछली साल 1 जनवरी 2023 को ध्यान सत्र करवाया। वैसे तो क्या था कि दिसंबर में मैं बिहारीपुर पोस्टिंग थी मेरी। तो उस समय मैं मेरे दोनों बच्चों के हाथ पैरों में, फिर हाथ पैरों में क्या मतलब एक अजीब सी ऐसी बीमारी। एक्चुअल में तो गुरुदेव भगवान बहरोड आए थे 2000, एक्यूरेट तो मेरे को नहीं मालूम, शायद 2007 की बात है कि 6-7 की कुछ ऐसी है। तब उस टाइम हमने शिविर में गए थे हम। तो जी जी उस जी तब हमने दीक्षा ली थी गुरु भगवान से। और उस टाइम हम जैसे ही सुना ना, तो आप बिल्कुल अचंभा करेंगे कि मेरे नंदोई वो एकदम ड्रंकर्ड किस्म के आदमी थे। जिन्होंने अपनी लाइफ, जब उनकी खुद की शादी हुई तब भी ड्रंकर्ड थे। उस टाइम मेरे ससुर ने, फादर इन लॉ ने जैसे कहा था कि मैं तुम्हारा शक्ल कभी देखूंगा नहीं, तुम इस आदमी को मेरे सामने नहीं आना। फिर उसके बाद में फादर इन लॉ देख लो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने देखा इस तरह ही, मतलब ऐसे आदमी। फिर उनके 2 लड़की भी होगी, लड़का भी हो गया, उस उनको ऐसे ही उठा के लाया करते थे, कभी कैसे, मतलब मोस्ट ड्रंकर्ड किस्म के आदमी थे। और जब 2007 में गुरु भगवान आए यहाँ पर बहरोड, तो मैंने उन नंदोई को भी, एक सबसे छोटे 3 नंदे हैं, तो छोटे वाले को भी, और मेरे पापा जी को भी, मेरी मम्मी को भी, और हम सारे भाई बहन सब यहाँ पे बहरोड शिविर में हमने ध्यान सत्र किया। तो हकीकत है, मैं क्या था जब 95 से दुर्गा माता की ज्यादा, बहुत ज्यादा करती थी। इन चीजों का मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने गुरु बना लिए, गुरु दीक्षा ले ली, तो मेरे को अब ये करना है या नहीं करना, ना कोई बताने वाला था। तो मैंने तो बस अपना उसी उसी चीज से, गुरु भगवान के कभी तो थोड़ी बहुत देर ले लेती, 1 मिनट 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। इतना श्योर है कि मेरी लाइफ में जैसे कभी भी, जैसे मान लो कल मेरे साथ कोई परेशानी आने होती है ना, तो मैं करती दुर्गा चालीसा और नाम जाप शुरू हो जाते गुरुदेव भगवान के। और फिर मैं डेंटिस्ट के जाती। जैसे डेंटिस्ट, अब नहीं मालूम इतनी तामसिकताएं थी कि भगवान जाने, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी इन चीजों में। मैं हनुमान चालीसा पढ़नी, दुर्गा चालीसा 21-21 बार स्कूल जाती। तो रास्ते में, मतलब डिवोटेड थी, शंकर भगवान के व्रत करना, हर चीज करना, सब कुछ करना। हो सकता है, मैं तो ये चीज मानती हूँ कि उन सभी भक्ति भावना के, उन्हीं के कारण मेरे को गुरु भगवान मिले हों। तो वो जो मैं उसी बात पर आती हूँ कि जो मेरे नंदोई थे, तो 2007 में जब वे आए, तो गुरु शिविर में उन्होंने उस दिन से ध्यान सत्र अपने घर पे शुरू किया था, तस्वीर दिलवा दी थी। और उस दिन से शुरू करके बस सिर्फ वे अगरबत्ती भी काफी दिनों बाद लगाने लगे थे। उस दिन का दिन था, धीरे 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 उन्होंने तो शराब बिल्कुल छोड़ दी। उस टाइम शिविर में गुरुदेव भगवान ने कहा था कि कोई 1 बोतल पिए ना, उधर 2 बोतल पिए, पर पहले मेरा नाम जाप कर लो, फिर जी 2 बोतल पियो आराम से। अगर नाम जाप में शक्ति है तो भाई छूट जाएगी, ना तो अपने भाई छोड़ देना गुरु नाम। तो
उस दिन का दिन था, वो आदमी देख लो, नहीं तो दोनों लड़कियों की शादी हो, लड़के की शादी हो ली, उसको होश नहीं था कहाँ पड़ा हूँ मैं। और आज वो आदमी बिल्कुल सही है और बहुत ही, अब आप देख लो, सिर्फ शराबी आदमी को अपने पास नहीं बैठने देता। अब देख कितना बड़ा चमत्कार है। और जो मतलब खत्म थे वे, उनके कुछ भी नहीं था, और वो आदमी बिल्कुल ठीक, अच्छे मोटे ताजा हो गए और बिल्कुल सही। आप यूं इमेजिन कर सकते हो कि छोटी सी एज में, मतलब 10-15 साल के ने शुरू की थी, 15-16 साल के ने शराब पीनी शुरू की थी, जी, 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 और जी, जी। और उसके बाद में कहाँ किस एज में आके 50-55 के आसपास में आके छोड़ दी है, और आज वो इतने डिवोटेड पर्सन बन रहे हैं। तो जी, ये जी, जी। गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। फिर मेरे छोटे वाले, मेरे जो छोटा बेटा है, इनको पता नहीं कैसे क्या था, स्कूल डेली जाता था। दीक्षा तो हमने ले ली थी, डेली स्कूल जाता था, सेकंड क्लास में था ये तो। क्या हुआ कि बस येलो कलर का सा दिख रहा था। समय से पहले हमें ये चीज पता चल गई कि भाई इसको ब्लड में कैंसर है, और हम जयपुर ट्रीटमेंट करवा के फिर सीधा 1-1.5 साल तो जैसे वहां पे रहे जयपुर। फिर बाद में गुरु भगवान के जोधपुर, वहां पे भी गुरुदेव से वहीं पे इसको आशीर्वाद दिलवाया। जब फिर वहां पे ध्यान वगैरह भी किया, हमने भी ध्यान किया। गुरु भगवान बोले उस टाइम, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम, है ना, बस नाम जाप भी करो। बोले तुम्हारी अगर दिल कहता है तो अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चालू रखो। तो हमने वो भी रखा, और ये गुरु तो भाई जी, आप मतलब बने वो। बने रहिए आप। हेलो, हेलो। जी, 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 बोलिए, बोलिए हाँ गुरु जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हुँ, मैंने सोचा कभी मेरी साउंड नहीं आ रही। हाँ जी। हुँ, जी। हम्म, तो फिर ये बेटे को आराम हुआ। पर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो एक्चुअल में क्या है कि जब भी मेरे ऊपर कुछ भी कोई भी चीज प्रॉब्लम आनी होती है ना, तो 1 दिन या 2 दिन पहले ही अपने आप जाप इतना, मतलब करूंगी हनुमान चालीसा, नाम आएंगे गुरु जी के, करूंगी अच्छा, दुर्गा चालीसा आप आप पाठ कर रहे हैं दुर्गा चालीसा और आपके मंत्र गुरुदेव भगवान जी की जपा जा गुरुदेव रहा है। भगवान तो जपा ये जा तो रहा बड़ी है। अद्भुत है। हकीकत में अब आप सोच के देखो, मैं सब कुछ करती, मैं जब वहां पे जाती, मंदिर में भी जाती, शंकर भगवान की पूजा करती, तो भी मेरे को गुरुदेव भगवान के ही करती रहती, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नमः शिवाय मन मन में करती रहती ना, फिर वही शुरू हो जाते गुरु जी के नाम। फिर मैं कहती, मेरा मन है ना, मतलब वो चीज अपने आप आ जाती है। कभी मैं इस चीज का मेरे को एहसास नहीं था कि ये गुरु शक्ति कर रही है, मेरे को नहीं मालूम था ये चीज। अब जब मैं 1 जनवरी 2023 से जुड़ी हूँ ना, जी, जी, तब जी। से तब से आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं इतनी जबरदस्त दिसंबर तक, एक मैडम ने मेरे को बताया था कि भाई तुम ऐसे ऐसे ध्यान करो, और मैं तुम्हें उनका बारे में बता देती हूँ। फिर कि उनके ध्यान सत्र में चलेंगे 1 जनवरी को। मैं जी, कहा भाई जी, चलो जी। ठीक है। वहां देखा तो गुरुजी की तस्वीर थी। मैं बोली ये तो हमारे ही गुरुजी हैं, हम तो इनसे बहुत सालों से जुड़ रहे थे। तस्वीर तो थी, पर हमने इनकी शक्ति को मतलब पहचाना ही नहीं था। ये तो हमारे साथ थे, पर हकीकत में हम देवी देवताओं में इधर उधर बस यूं ही घूमते फिरते रहे, पर यहाँ नहीं जाना था। फिर उसके बाद में जब वो गुरु भाई जी ने उन्होंने बताया कि आप और किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ एक 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 निष्ठा आराधना करके देखो। अब जी, मेरे जी, को जी, डर जी, लगता, जी, जी, जी। ऐसा डर लगता, मैं सोचती थी अगर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक दी, और दुर्गा माता तो मेरी इष्ट माता शक्ति है, अगर मैंने ये फेंक दी, अगर मैं कहीं डाल आई, तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा डर लगता था बहुत ज्यादा। अब मैं यूं सोचती थी, अगर मैं दुर्गा माता मंदिर में नहीं जाऊंगी, और मैं व्रत नहीं करूंगी, नवरात्रि नहीं करूंगी, तो मेरा पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी। ए, पर ये जब से मैं जुड़ी ना, और जैसे जैसे धीरे 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 इनसे जुड़ती हुई, अरे मैं कही हम तो यूं ही घूम रहे थे, चित्रों में ढूंढ रहे थे भगवान को, और कहीं कहीं ढूंढ रहे थे गुरु। जब गुरु शक्ति के गुरु मंत्र से जो चीज हमें अंदर से मिल रही है ना, वो चीज फिर महसूस हुई कि भगवान जी, बस अब तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु
इस प्रेम को बनाए रखना बस। जी, जी, ये जी। प्रेम आपसे एक को विनम्र निवेदन भी रहेगा गुरु बहन जी, अगर हाँ जी, आपकी जो हाँ जी, बात है हाँ बहुत जी, भावपूर्ण है, एकदम हाँ भावपूर्ण, जी, प्रेमपूर्ण एकदम जो होता है, तो आप अगर आपकी जो विनम्र निवेदन है, अगर कैमरा भी आप थोड़ा-सा ऑन कर सकती हैं, हाँ अगर जी, संभव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 मिनट अभी करती हूँ। जी, जी। जय श्री गुरुदेव हाँ जी, भगवान। प्लीज़ हाँ जी, जय जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव भगवान, जय जी, श्री गुरुदेव। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ तो जी, हाँ आपके जो जी। 1 जनवरी 2023 से काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे हैं। बस अब एक्चुअल में बताऊँ, मेरे को तो मतलब ही नहीं है परिवर्तन से, हकीकत बता रही हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। तो ये जी, जी। मैं मैं तो गुरु चरणों में सुबह, शाम को एक चीज़ कहती हूँ, अब ये तन, ये मन और ये धन सब कुछ आपको समर्पित है। जो इस जीभ से बुलवाओ आप जानो और जो ना बुलवाओ आप जानो। मेरे को जान नहीं पता, मेरी मेरी बुद्धि काम नहीं करती, अब आप जानो आपका काम जाने। बस जी, मेरे तो आपकी भक्ति और भावपूर्ण भक्ति से एकदम गदगद हो रहे हैं सभी हम लोग यहाँ पे। आपकी मैं जो तो बस अब दोनों बच्चे हैं मेरे, जी, 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 जी। वो वो दोनों इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। जी, तो वे हरे राम, हरे कृष्णा वगैरह ये इस तरह से बोलते रहते हैं, वो करते रहते हैं आराधना। तो मैंने उनसे काफ़ी बार मैं ज़ोर देती कि भई ये आराधना में आओ, तुम्हें हकीकत में कुछ मिलेगा। पर वो नहीं मानते। फिर मैंने एक दिन काफ़ी गुरुदेव भगवान से 2-3 दिन पीछे लगी रही, गुरुदेव भगवान, मैं किसी को जी। बताऊँगी, तो यूँ कहेंगे तेरे बच्चे तो तेरे खुद के बच्चे तो तेरे इस्कॉन में जा रहे हैं, तू किसी और को समझाने लग रही है। तो फिर अंदर से आराधन अपने आप ही जवाब आता है कि देख, रास्ता आगे यूं रास्ते बटे हुए हैं, ठीक है ना? एक रास्ता इस तरफ से जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, आगे जाके मिल रहे हैं। बोले क्यों चिंता कर रही है तू? आने यहीं पे ही आ रहे हैं मेरे पास, आना तो यहीं पे है। टाइम जरूर लगेगा। बोले अब तू तू सोच के देख, अपने आप ही आराधन खुद आते हैं कि देख ये बच्चे कहाँ आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया। अगर अब मैं इन्हें वापस लेके आता हूँ, वहीं पे वापस लेके आता हूँ, तो ये तो इनके साथ गलत है। इनके साथ करना गलत है ये। तो इनको आने दे अभी। इनको आने दे। वहां पे पहुंचने के बाद मैं अपना हाथ पकड़ रखा। मैं कहा, बस भगवान मेरे को यही चाहिए। इनका हाथ पकड़ लेना। बस हम नहीं पकड़ सकते भगवान आपका हाथ। आपको ही पकड़ना होगा हमारा हाथ। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मैं पकड़ती तो देख लो कितनी बेवकूफ थी। कब 2007 में जुड़ी थी और अपने भगवान को नहीं पहचाना। हम तो यूं यूं थोड़ी था। शरीर थी, ये बुद्धि है ना। जैसे वो वाला एक सुना होगा आपने कि जब भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से बाल रूप में थे, तो वो एक मालिन आई थी फल फ्रूट वगैरह लेके, तो कहती है कि लल्ला आज तो बिक्री नहीं हुई कुछ भी, ले ले कुछ। तो आके भगवान जी उसकी गोदी में बैठ गए, घर पे कोई था नहीं। माँ 2 बार कहा, माँ तू मेरे को ये फल दे जा सारे। तो कहती है कहता बेटा मैं फल बेचने के लिए ही आई हूँ। तो कहता बदले में मेरे को। बोले फिर क्या चाहिए माँ, मैंने तेरे को माँ कह तो दिया। जो कहते माँ तो कह दिया बेटा, भूख थोड़ी मिटेगी इस माँ कहने से। तो कहता माँ फिर किससे भूख मिटेगी? अनाज से। हैं, कुछ खाने के लिए बेटा, दाना पानी कुछ। बोला अच्छा, आपको दाना पानी चाहिए माँ, मैं अभी लाता हूँ। दोनों हाथों की अंजलि भर के अंदर से लेके आए और वो बिखरती हुई आई। लास्ट में एक मुट्ठी में 4-5 दाने बचे। बोले माँ झोली करो, बहुत सारा अनाज है। डाल दिया। बुढ़ी वो माँ बेचारी सोचे ये ले भाई, अब क्या करूं? इससे पेट थोड़ी भरेगा। तो हमारी बुद्धि बस इतना ही सोच रही थी उस टाइम कि ये संजीवनी मंत्र है, इसी से पेट थोड़ी भरेगा। सारे दिन हम तो और देवी देवता कुल देवी हैं और दुर्गा हर चीज है, जो चीज सारी चीज बना रखी है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। इस चीज से ये तो और जब सह शरीर थे उन चीज पे हमारे को तो पता नहीं। वही बात है जी, मेरा प्रारब्ध समझ लो कि अब आना था गुरु जी का। अब मेरा जो सबके समय ये है। रहते हैं, समय आने से गुरुदेव भगवान जी स्वयं बस पकड़ लेते हैं बस।
हाँ, जब और जब यूँ करते थे ना, जब कभी नहीं वो किया, क्या करें? नहीं गुरुदेव के चरणों को छुआ, गए, है ना? सिर पे हाथ से मैं पर वही बात है अब जो एहसास है, वो पहले था ही नहीं, क्या करूँ? इतने मैं कहा भगवान हम ये कितने निर्भागे हैं, आपके पास होके भी पास नहीं थे और आज हम बस चित्र की तरफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है एकदम ज्योति स्वरूप बिल्कुल एकदम जैसे अभी-अभी कपड़े बिल्कुल साफ एकदम ज्योति ऐसी आ रही है व्हाइट वाली और जबरदस्त। बस कि भगवान दया करना बस इस प्रेम को बनाए रखना, इसे जी, जी, बढ़ाना, जी। बस अपने चरणों में स्थान देना। जी, 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 जी। जय श्री गुरुदेव भगवान, आपकी बात सुन के जी। बहुत मतलब जो ये होता है हम लोग आप कृपया ऐसे प्रतिदिन जुड़ते रहिए। हम लोग की सुबह का भी सेशन होता है 5 बजे, हाँ जी, तो हाँ आप जी, हाँ जी। कृपया रोज़ जुड़ते रहिए। सुबह 5 बजे एक्चुअली क्या होता है कि सुबह 5:10 पे भी जॉइन करके देखती हूँ मैं कई बार, तो कई बार तो जॉइन हो जाता है। कई बार पता नहीं क्यों लॉगिन होता ही नहीं है उस और जबकि कभी शाम वाले सेशन में अगर फटाफट हो लॉगिन जाता नहीं है। होता है गुरु बहन जी कोशिश कीजिएगा, फिर से 1-2 बार कोशिश करने से हो जाता है। थोड़ा समस्या कभी अ, हो जाता है एक आध बार, लेकिन हो जाता है। जी। अच्छा, हाँ जी। जी, जय श्री गुरुदेव भगवान, गुरुबन जय थोड़ा गुरुदेव भगवान। जय थोड़ा जल्दी कोशिश कर ले, 5-5 पे कोशिश कर ले ताकि आपके पास टाइम रहे, है ना? 5-7 हाँ मिनट मान जी, लो 1-2 बार आप कोशिश करेंगी तो कभी-कभी नेटवर्क हाँ का जी, इश्यू रहता है। तो 5-7 हाँ मिनट जी, अपन हाँ कोशिश जी। करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा, सभी का होता है। ठीक ठीक है? है। पता तो नहीं मेरा सुबह का आज तक भी नहीं हुआ। मैं ये भी मेरे को वो प्रवीण भाई जी हैं, उनके पास मैं गई थी लगभग 1 महीना पहले। तो उन्होंने बताया था। यूँ बोले कि ये अपना सत्र चलता है ना बाकी अपने ये तो मैं उसमें तो देख लेती थी, लेकिन सत्र में ऐसे लाइव नहीं हो पाती थी। फिर कहते हैं ऐसे करो, होता ही नहीं था। मैंने खूब पचली फिर मैं गुरु भगवान से एक दिन कह दी मैंने गुरु भगवान से मैं कहा आप चाहते ही नहीं हो मैं क्या करूँ? तो अपने आप ही फिर वो प्रवीण भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे करो। फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन कोशिश किए जा रही थी। मेरी बहन ने बताया कि तू उसमें कर। मेरी बहन की प्रॉब्लम पता नहीं कितना वो भी हो सकता है गुरुदेव भगवान का उसका प्रारब्ध होगा। उसके हस्बैंड है ना वो शराब पीते हैं। वो खुद जाप करते नहीं है। अब वो बहन है वो जाप करती है। कभी-कभी उसकी आस्था थोड़ी-सी वो हो जाती है तो फिर उसने मेरे को इसी सत्र के बारे में बताया बोली तू कोशिश कर। तभी अभी मैं तो अभी इस सत्र में तो अभी से ही जुड़ी हूँ। बाकी मैं सुनती तो रहती थी जैसे रिकॉर्डेड आते थे ना उसमें यूट्यूब पे, वो तो सुन लेती थी। ऐसे लाइव में अभी आई हूँ, 1 दिन हो रहा है थी 1 दिन आज। हाँ जी। जी। जी, आप जुड़ते रहिए गुरु बहन जी। हाँ जी, आपको बिल्कुल। आभार। जी, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय जी, श्री गुरुदेव। सभी गुरु हाँ, बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जी, पीके जय सिंह जी गुरु भाई जी आपने हैंड रेज़ किए थे? पीके जी सिंह गुरु जी भाई, गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। आवाज आ जय रही है श्री नहीं मेरी? जी, आपकी पूरी एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है। जी एक बस आज सुबह में स्वप्न में मैं गुरुदेव का प्रचार कर रहा था। जी, सुबह वाला ध्यान सेशन खत्म होने के बाद तो अब 5:30 बजे के बाद करना क्या है, सो जाना है। एक जी, डेढ़ घंटे के लिए सो जाना है। अब जी, प्रभु की कृपा, गुरुदेव ले गए प्रचार कराने। एक मेले में ले गए। एक तरफ बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी और जी, थोड़ी दूर पे हमारे सनाती मलय बैठी थी। तो मैं उनको बता रहा हूँ तो कोई उसमें विरोध भी कर रहा है कि अरे ऐसा कैसे, कहाँ होता है, कुछ होता है, ये तो सब झूठ है, माया जाल है, कहाँ गुरु है, ऐसा कुछ नहीं। बोला बहन जी ऐसा है नहीं है। 15 मिनट में जाता है कि आजमा कर देख लीजिए आप। हुँ, जी, है हुँ, है नहीं, अभी पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। हुँ, जी, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप श्रद्धा के साथ उनकी तस्वीर के सामने प्रार्थना कीजिए कि अगर आपके अंदर सच्चाई है, जैसा हमें बताया जा रहा है, ऐसा हमें आप कराइए, दिखाइए। चलिए, तो हिंदू महिला जो थी वो मान गई, वो ध्यान कर रही है। बहुत सारे लोगों को कुछ अनुभव हुआ। लेकिन जब हम उधर गए हमारी मुस्लिम बहन जी लोगों के हाँ, पास, तो हुँ, उसमें एक महिला बहुत अपने को बहुत तेज
जो मतलब कि वो तो सुन ही नहीं रही थी। मैं बोला मेरी बहन, मैं आपके चरण पकड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं, मेरी बात को आप थोड़ा मानिए। ठीक है, आप हो सकता है बरगला गई हो, आप भटकी हुई हो, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप भटकी हैं। 15 मिनट में क्या, चलिए 15 मिनट मत कीजिए, आप 10 मिनट का ध्यान कर लीजिए। आपको जो मानना है मान लीजिए, आप अपने ही जिसको आप मानती हैं मानिए, लेकिन इस तस्वीर से एक प्रार्थना करके कि आप क्या हो मैं जानना चाहती हूँ। ये चैलेंज है मेरा। हमारे गुरुदेव तो करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप ध्यान करो। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव, अगर हमारी मानसिक हम सच्चे साधक हैं या उनका हम सेवा करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको सपने में भी घुमाएंगे, सपने में भी प्रचार कराएंगे। जैसा आप मांगेंगे वैसा वो कराते हैं। जी। तो ये मेरा सुबह ध्यान के बाद का स्वप्न वाला अनुभव मैंने आप सभी को बताया कि गुरुदेव का आज मैंने प्रचार स्वप्न में भी किया था। जी, जी, आपके अनुभव बड़े दिव्य हैं। जो गुरुदेव भगवान में ही सारे दिन अपना चित्त में दृढ़ता से लगे रहते हैं, खोए रहते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बड़े अनोखे-अनोखे अनुभूति होते रहते हैं। आपकी बातों से वही बात तो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जी। मैं बोला कि आप लोग मुझे मत मानिए, मैं जो कह रहा हूँ उनसे आप इस तस्वीर से पूछ लीजिए कि जो बोल रहा सही है कि नहीं। जी, जी, आप जी, ध्यान कर लीजिए, ध्यान में मांग लीजिए, सच्चाई होगी तो आपके सामने आ जाए। जी। जी, दलीप सिंह गुरु भाई जी, आपने जय गुरु। हैंड रेज़ की है। जय श्री गुरुदेव भगवान। श्री दलीप सिंह जी, आपने हैंड रेज़ की है, कृपया माइक इनेबल कीजिए। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव, जय गुरु भाइयों। पोतन कर दिया जी। चलो मैं बताऊं, ये पोते मेरे बहुत शरारती हैं। जी, जी, हेलो। जब पोते ने कर दिया आप भी कुछ बोल दीजिए। बोलू ये पोते शरारती बहुत हैं जी, कहना कौन माने मेरा। और आपके पिताजी से खूब डरे, मैं कहना माने मेरा कौन माने जी। वैसे ठीक चल रहा है जी, गुरुदेव का ध्यान करते हैं और अच्छा हमारे को फायदा हुआ है। हमारे घर में शांति बहाल हुई है। पहले थोड़ी बहुत अशांति थी, गुरु जी से जुड़े उसके बाद में घर में शांति हुई है गुरु भाई। जी, देखिए कितनी बड़ी बात है। जब अशांति, सब लोग परेशान हैं और आपको हाँ जी, शांति मिल रही पूरी घर में, और क्या हाँ जी, चाहिए? खूब ना। इससे और हमें कोई चाहिए नहीं, हम सब गुरु के समर्पित हैं। हमें कोई कौन से शांति चाहिए गुरु भाई। जी, 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 जी। जी। हाँ, बोलना है क्या? हाँ, हाँ, ठीक। जय गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। जी, सेशन का समय भी हो रहा है। हिंगू जी, गुरु भाई जी, आप अगर मंच में हैं, कृपया सेशन को गुरुदेव भगवान जी की श्री चरण कमलों में समर्पण करें, निवेदन करें। हिंगू जी, गुरु भाई जी। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना ऐसे में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल्कि अवतार जय गुरुदेव। बुलंद जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय जय हो। श्री कल्कि भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय जय श्री गुरुदेव कल्कि जी, भगवान। दादा गुरुदेव, सभी जय बहन गुरुदेव भगवान। भाइयों को जय श्री जय गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव।